अखिलेश यादव ने अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला किया। उन्होंने मिल्कीपुर उपचुनाव पर सवाल उठाते हुए चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव में गड़बड़ी करने के लिए आसपास के जिलों से बीजेपी के कार्यकर्ता बुलाए गए थे। अखिलेश यादव ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि मिल्कीपुर चुनाव भी 144 साल वाला चुनाव था। अखिलेश ने आरोप लगाया कि मरे हुए लोगों ने वोट दिया। ये चुनाव भी 144 साल वाला जैसा चुनाव था जो आपको देखना चाहिए था। सोचिए आप, बगल के जिले जो हैं वहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता बुलवाए। अंबेडकर नगर से कार्यकर्ता है। अब तो हम लोगों को उनके गांव पता लग गए हैं क्योंकि पकड़े गए थे कुछ लोग। बगल के जिले से अमेठी से लोग आए थे, सुल्तानपुर से लोग आए थे, रायबरेली से लोग आए थे और गाड़ियों के नंबर हैं। अगर आप चाहोगे तो मैं अपने पार्टी के पेज पे कुछ गाड़ियों के नंबर आपको दे दूंगा, डाल दूंगा। प्रिसाइडिंग अफसरों की आपको वो रिकॉर्डिंग मिल गई होगी जहां पर प्रिसाइडिंग अफसरों से पूछा कि भाई टारगेट पूरा है कि नहीं है और किस टारगेट में आप हैं। आपको 30 वोट डलवाना है फर्जी या 50 वोट डलवाना है या उससे ऊपर, वो भी रिकॉर्डिंग आपको हम लोगों ने जानकारी कर दे दी। बीएलओ कौन पोस्ट होंगे, बीएलओ कौन पोस्ट होंगे, किस थाने में कौन पोस्ट होगा, सीओ कहाँ पोस्ट होगा, एसएसपी कौन क्या देखेंगे, ये सब वेल प्लान्ड इलेक्शन हुआ ये वाला। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने एक पोस्टर लगा है जिस पर लिखा है, भाजपा को संरक्षण देने वाला चुनाव आयोग ये कफन ओढ़ ले। जिलेवार कार्यक्रम चले, चुनाव आयोग को कफन भेंट करें। ये विवादित पोस्टर समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश सचिव ने लगवाया है और इसके अलावा सपा में एक और पोस्टर सामने आया है। समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के प्रदेश प्रवक्ता सोमिल सिंह श्रीनेत्र ने पार्टी कार्यालय के बाहर बड़ी होर्डिंग लगाई है जिसमें लिखा है 27 में आएंगे अखिलेश, 32 में भव्य अर्धकुंभ कराएंगे विशेष। महाकुंभ की तमाम चर्चाओं के बीच समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर लगी हुई एक होर्डिंग भी चर्चा में आ गई है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सोमिल सिंह श्रीनेत्र की ओर से ये होर्डिंग लगाई गई है जिसमें अखिलेश यादव की महाकुंभ में स्नान करते हुए एक तस्वीर के साथ लिखा हुआ है 27 में आएंगे अखिलेश, 32 में भव्य अर्धकुंभ कराएंगे विशेष। जाहिर सी बात है, समाजवादी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि 2027 का विधानसभा चुनाव पूरी तैयारी और मजबूती के साथ लड़ा जाए। समय समय पर इसको लेकर होर्डिंग भी लगते हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर। लिहाजा महाकुंभ का माहौल है और इसी माहौल के बीच में ये होर्डिंग लगाई गई है जो चर्चा का विषय बन गई है। उधर बीजेपी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाने और पोस्टर वॉर को लेकर अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। तो इसी के खिलाफ सपा का विवादित पोस्टर जगह जगह लगा हुआ है। एसपी ऑफिस के सामने ये पोस्टर लगा है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग पर यह हमला बोला है और लिखा है कि ईसी ये कफन ओढ़ ले, भाजपा को संरक्षण देने वाला चुनाव आयोग ये कफन ओढ़ ले। ये विवादित पोस्टर समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर लगा हुआ है। समाजवादी पार्टी अब केवल पोस्टरबाजी तक और बयानबाजी तक सीमित हुई है। जनता के बीच में रहकर जनता के विकास के लिए काम करना, ये हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का एजेंडा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जिस तरीके से 2017 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पे आगे बढ़ाने का काम किया है, इस बात से समाजवादी पार्टी हैरान है, परेशान है। समाजवादी पार्टी को कभी भी उत्तर प्रदेश का भाईचारा, उत्तर प्रदेश का विकास, उत्तर प्रदेश की उन्नति पसंद नहीं है। समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में, क्या वो भूल गए कि किस तरीके से इसी उत्तर प्रदेश को विकास से पीछे ढकेलने का काम समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया था। विपक्ष कांग्रेस के सहयोगी दल, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे उनके कांग्रेस के कोई और भी सहयोगी दल हो, वो इस तरह के अलग अलग आरोप लगाते हैं। जब हारते हैं और जीत जाते हैं तो अच्छा और जीत जाते हैं तो अच्छा, हार जाते हैं तो खट्टा। इस तरह की विपक्ष ने अपनी मानसिकता बना ली है। मैं इसकी पुरजोर निंदा करता हूँ। उन्हें ऐसी सोच और किसी स्वतंत्र निष्पक्ष संस्था पर ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए।
अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में कल वोटों की गिनती होगी। राजकीय इंटर कॉलेज में सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी और काउंटिंग के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं। 30 राउंड में मतगणना पूरी होगी। मतगणना के लिए 76 कर्मचारियों की 19 पार्टियों को तैनात किया जा रहा है। इसमें से 4 रिजर्व रहेंगी। काउंटिंग से पहले आज विकास भवन में सभी स्टाफ को ट्रेनिंग प्रशिक्षण दी गई। आपको बता दें, इस सीट पर बीजेपी से चंद्रभानु पासवान और समाजवादी पार्टी की ओर से अजीत प्रसाद चुनावी मैदान में हैं। अवधेश प्रसाद के सांसद चुने जाने के चलते ये सीट खाली हुई थी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी और राम मंदिर के लिए पहली ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाल का निधन हो गया है। पूर्व एमएलसी कामेश्वर चौपाल ने दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में अंतिम श्वास ली है। कामेश्वर चौपाल पिछले 1 साल से बीमार चल रहे थे और संघ ने उन्हें प्रथम कार सेवक का दर्जा दिया था। कामेश्वर चौपाल ने ही राम मंदिर निर्माण के लिए पहली ईंट रखी थी। राम मंदिर आंदोलन में 9 नवंबर 1989 को पहली आधारशिला रखने वाले कामेश्वर चौपाल ही थे। उस वक्त वो विश्व हिंदू परिषद के स्वयंसेवक भी थे। राम मंदिर आंदोलन में कामेश्वर चौपाल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उनकी अहम भूमिका देखते हुए ही उन्हें आधारशिला रखने के लिए चुना गया था। 2002 में उन्हें बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाया गया। 2014 तक वे बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे। 2002 से 2014 तक राज्यसभा के मेंबर रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव में वो सुपौल सीट से बीजेपी के उम्मीदवार थे। पीएम मोदी ने कामेश्वर चौपाल के निधन पर गहरा दुख जताया है। एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने लिखा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। वो एक अनन्य राम भक्त थे जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में बहुमूल्य योगदान दिया। दलित पृष्ठभूमि से आने वाले कामेश्वर समाज के वंचित समुदायों के कल्याण के कार्यों के लिए भी हमेशा याद किए जाएंगे। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और समर्थकों के साथ हैं। ओम शांति। कामेश्वर चौपाल के निधन पर सीएम योगी ने भी शोक जताया है। एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने लिखा, विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य और 9 नवंबर 1989 को आयोजित ऐतिहासिक शिलान्यास समारोह में पूज्य संतगण की उपस्थिति में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की प्रथम शिला रखने वाले परम राम भक्त श्री कामेश्वर चौपाल का निधन अत्यंत दुखद है। उनका पूरा जीवन धार्मिक और सामाजिक कार्यों में समर्पित रहा। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा शोकाकुल परिजनों को यथा दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। वाराणसी में एसपी कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग का पिंडदान किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के आरोपों का समर्थन किया, चुनाव आयोग का पिंडदान किया। आपको बता दें, मिल्कीपुर उपचुनाव में अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग के कार्यों पर सवाल खड़े किए और विवादित बयान दिया। पिशाच मोचन घाट पर एसपी कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के बाकायदा सर मुंडवा के पोस्टर के साथ उसका पिंडदान किया और चुनाव आयोग के नाम पर संकल्प लेते हुए पूरे विधि विधान से श्राद्ध कर्म भी किया। कुंड पर मैं अपने समस्त समाजवादी प्रार्थना करें। ये आप लोग तो जान ही रहे, केंद्रीय चुनाव आयोग किस तरीके का पक्षपातपूर्ण रवैया है, जिस तरीके से विपक्ष को दबाने का काम केंद्रीय चुनाव आयोग कर रहा है। एक पार्टी विशेष को लाभ पहुंचाने का काम चुनाव आयोग कर रहा है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कल उनको मरा हुआ बताते हुए उनके लिए कफन भी भेज दिया। तो आज हम लोगों ने उसके लिए पिंडदान कर दिया है। पिंडदान करके उनका श्राद्ध कर दिया है। उनकी आत्मा के लिए शांति, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर दी है। यूपी के बजट को लेकर बड़ी खबर है। सूत्रों के मुताबिक यूपी का बजट 8.5 लाख करोड़ में पार होगा। बजट में नए एक्सप्रेसवे और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का प्रावधान होगा। नए एक्सप्रेसवे के किनारे प्रदेश के 28 जिलों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के लिए बजट का प्रावधान होगा। यूपी विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होगा। तो नए एक्सप्रेसवे के लिए बजट में एलोकेशन होगा। 18 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र। 20 फरवरी को यूपी का बजट आएगा। 8.5 लाख करोड़ का यह बजट होगा, यह अनुमान लगाया जा रहा है। यूपी का बजट 8.5 लाख करोड़ का होगा। सूत्रों से खबर मिल रही है नए एक्सप्रेसवे के लिए बजट होगा। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए बड़ा बजट एलोकेट किया जाएगा। 28 जिलों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। नए एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेंगे। यूपी का बजट 8.5 लाख करोड़ के पार होगा।
आज शाम मोदी कैबिनेट की बैठक है जिसमें नए इनकम टैक्स बिल को मंजूरी मिल सकती है। ये बिल इनकम टैक्स से जुड़े नियमों को आसान बनाने के लिए है। इसमें कई प्रावधान ऐसे भी किए जा सकते हैं जिससे लागू होने के बाद इनकम टैक्स में राहत के लिए बजट का इंतजाम नहीं करना होगा और ना ही इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन करने की जरूरत होगी। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद सोमवार को लोकसभा में पेश किया जा सकता है और इसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जा सकता है। बरेली में विस्फोटक तैयार करते समय बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। पुलिस ने पूरे घर को सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि सल्फर और पोटाश को मिलाते वक्त ये धमाका हुआ। थाना किला के बाकरगंज की यह घटना है। यहाँ पे मांझे जो परंपरा रूप से वो बना करते हैं, ये बाकरगंज इसका एक बड़ा हद है। बट इस तरह की ये पहली घटना संज्ञान में आ रही है कि उसमें प्रयोग किए जाने वाले किसी प्रकार की केमिकल में विस्फोट हो सकता है या आज हुआ है। अगर ऐसी बात है और उसके कारण हुआ है तो भविष्य में इसको लेके भी जो है ध्यान रखा जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी। नोएडा में स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी की जांच में फर्जी का निकलने का मामला सामने आया है। सेक्टर 168 स्थित शिव नादर स्कूल को ईमेल के जरिए धमकी दी गई थी और धमकी मिलने के बाद स्कूल मैनेजमेंट ने स्कूल कैंपस को बंद कर दिया और छात्रों को वापस भेजा। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। डॉग स्क्वाड आया, चेकिंग हुई लेकिन कुछ नहीं मिला। पुलिस के मुताबिक स्कूल में एग्जाम चल रहे हैं, ऐसे में संभावना है कि एग्जाम कैंसिल हो जाए, इसीलिए ईमेल भेजा गया। पुलिस सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है। साइबर टीम को भी जांच में लगाया गया है। आज सुबह एक सूचना मिली थी शिवनादर स्कूल से 8 सवा 8 बजे करीब कि यहाँ पर बम की सूचना है। इस पर तुरंत हमारा सारा स्टाफ, मैं, एडिशनल हमारे डीसीपी, एसीपी, बम डिस्पोजल और डॉग स्क्वाड, फायर सर्विस सभी लोग आए और इसे थारोली चेक कर लिया गया। कहीं कुछ नहीं मिला है। ये एक गलत सूचना जो स्पैम कॉल आती है, ईमेल आता है, उसके द्वारा ये आई थी। और इस समय एग्जाम भी चल रहे हैं तो मुझे लगता है किसी बच्चे वगैरह की भी शरारत होगी, पर फिर भी इसे हम सीरियसली ले रहे हैं। दरअसल में ये मेल सुबह सुबह प्राप्त हुआ था, जिसके बाद मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि स्कूल को पूरी तरीके से इवैक्यूएट यानी खाली करा दिया जाएगा। लिहाजा इसके मद्देनजर आज स्कूल पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं और डॉग स्क्वाड भी मौके पर है, बॉम्ब स्क्वाड भी है। तमाम चीजें जो क्लास है, ओपन एरियाज है, उनको चेक किया जा रहा है, सीसीटीवी चेक किया जा रहा है। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो मेल आया है वो किस डोमेन से आया था। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स है, यहाँ पर अधिकारी हैं, खुद डीसीपी नोएडा जोन पहुंचे हुए हैं और जो तमाम बारीकियां हैं उसको चेक किया जा रहा है। मेल किस सर्वर से यहाँ पर लैंड किया है, इन सभी चीजों की जानकारी जुटाई जा रही है। साइबर एक्सपर्ट्स को बुला लिया गया है। महाकुंभ में आज नया रिकॉर्ड बना है। आज अब तक 42 लाख लोगों ने स्नान किया है। अब तक 40 करोड़ लोगों ने संगम में स्नान किया है। महज 26 दिन में ही 40 करोड़ का आंकड़ा पार हो गया है। महाकुंभ में अभी 19 दिन और बाकी हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्या 45 करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। आपको बता दें, अमेरिका से लेकर रूस, इंडोनेशिया की आबादी से ज्यादा लोग महाकुंभ में संगम में स्नान करने आ चुके हैं। पाकिस्तान की आबादी का डबल आंकड़ा महाकुंभ पहुंचा है। दुनिया के सिर्फ 2 देशों की आबादी 40 करोड़ से ज्यादा है। महाकुंभ से चर्चा में आई हर्षा रेछारिया ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा, महाकुंभ से विदाई ले रही हूं। कुंभ की कुछ कड़वी यादें तो हैं, लेकिन अच्छी यादें बहुत ज्यादा हैं। महाकुंभ प्रयागराज 2025 एक ऐसा सफर जो बहुत ही अद्भुत रहा है, लेकिन अब उससे विदाई ले रही हूँ। प्रयागराज से रवाना हो रही हूँ और सच बोलूं तो कुछ, बहुत कुछ कड़वी सी यादें रही हैं, लेकिन अच्छी यादें इतनी सारी अपने साथ लेके जा रही हूँ जिसकी कोई सीमा नहीं। तो आइए देखते हैं इस पूरे सफर की एक छोटी सी झलक। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। वाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, महाकुंभ 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 है। कण कण शिव शिव शंभु शंभु
बुलंदशहर में करीब 110 बीघा खेती की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया और उस जमीन की कीमत करीब 250 करोड़ रुपए बताई जा रही है। नगर पंचायत प्रशासन और तहसील प्रशासन ने कार्रवाई की। मामला थाना औरंगाबाद क्षेत्र में शुगर मिल रोड, मूडी रोड, स्याना रोड, जहांगीराबाद रोड, टिकरी रोड नगर पंचायत कार्यालय के आसपास का है। एसपी के पूर्व जिलाध्यक्ष और उसके परिवार वालों का इस जमीन पर कब्जा था और इसे मुक्त कराने के बाद इस जमीन पर गौशाला में पाले जा रहे गौवंश के लिए हरे चारे की व्यवस्था कराई जा रही है। यहाँ ट्यूबवेल भी लगाया गया है। जमीनों को कब्जा मुक्त कराकर नगर पंचायत और तहसील के बोर्ड लगवाए गए हैं। इलाके में लगातार पैमाइश का काम चल रहा है। वर्तमान में ये कदमात है कि कम से कम 2800 करोड़ की जमीन हम लोगों ने खाली करवा के नगर पंचायत में उसको कब्जा मुक्त करवाया है, नगर पंचायत का अधीन कर लिया है। इसमें कुछ है, उसमें बड़े बड़े लोग भी शामिल हैं। उसमें भूतपूर्व उसमें चेयरमैन हिमायत अली की कोल्ड स्टोर के पास भी जमीन है, काफ़ी वहाँ बोर्ड लगाया गया। योगी सरकार की ओर से बनाए गए अपार आईडी ने नेपाल से सटे बहराइच जिले में मदरसों की पोल खोलकर रख दी है। नियमों को ताक पर रखकर मदरसों को मान्यता तो दी गई, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बता रही है। आपको बता दें, हाल में सरकार ने सभी प्राइमरी स्कूल्स और मदरसों को अपार आईडी पर बच्चों की संख्या दर्ज कराने को कहा था ताकि उनकी असल संख्या पता चल पाए। जिले के 57 ऐसे मदरसे हैं जिनकी अपार आईडी पर बच्चों की संख्या अभी 0 है। मतलब ये कि ये मदरसे या तो फर्जी हैं या फिर उन पर छात्रों की संख्या गलत दिखाई जा रही है। एक 107 मदरसे ऐसे थे जिन्होंने अपार आईडी का अकाउंट ही ओपन नहीं किया था, मतलब शून्य थी उनकी प्रगति। लेकिन 4 दिन बाद जब समीक्षा हुई तो 87 मदरसे बचे थे। आज की डेट तक 57 ऐसे मदरसे हैं जिन्होंने अपार आईडी पर प्रगति। जिन मदरसों की आज तक की डेट में अपार आईडी पर प्रोग्रेस 0 है, निश्चित रूप से या तो उनके यहाँ छात्र नहीं हैं या मदरसा नहीं खुलता है या जो कुछ भी उनका कारण है, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रगति तो उनकी होनी ही चाहिए। 50 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, 20 बच्चे, 10 बच्चे, 15 बच्चों का प्रगति होना चाहिए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मदरसा है और मदरसा ये चंदनपुर ग्राम पंचायत में स्थित है और मदरसा देखने से लग रहा है कि कई सालों से बंद है। मदरसे का नाम मदरसा जामिया मुस्तक़उलूम करके ये मदरसा है और देख सकते हैं कि मदरसे का जो आंगन है, जो प्रांगण है, उसमें सब्जियां बोई हुई हैं। तो इसे देख के लगता है कि कई सालों से ये मदरसा बंद है। हम इस मदरसे में आए हैं, इसकी वजह ये है कि इस मदरसे की जो अपार आईडी है उस पर बच्चों की संख्या 0 है। जिससे ये आशंका है कि बच्चे यहाँ पर नहीं पढ़ते, तो हम रियलिटी चेक करने के लिए यहाँ आए थे। बहराइच में ऐसे 57 अभी ऐसे मदरसे हैं जहाँ पे मदरसे तो स्थापित हैं, मदरसे की मान्यता तो ली गई है, लेकिन वहाँ जो बच्चों की संख्या है वो अभी 0 है। फतेहपुर में एनकाउंटर में पैर में गोली लगने से गौ तस्कर घायल हो गया है। आरोप के मुताबिक गौ तस्कर शहाबुद्दीन गौकशी की फिराक में था और मौके से एक जीवित गौवंश, तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद हुए हैं। तो एनकाउंटर में घायल हुआ है शहाबुद्दीन, गौकशी की फिराक में था, मौके से गौवंश मिला है, तमंचा, कारतूस भी बरामद हुआ है। जीवित गौवंश बरामद किया पुलिस ने। हापुड़ के पिलखवा में इन दिनों स्ट्रीट डॉग का आतंक देखने को मिल रहा है। स्ट्रीट डॉग हर दिन कई लोगों को निशाना बना रहे हैं और उन पर हमले कर रहे हैं। डॉग अटैक का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें पहले तो स्ट्रीट डॉग आराम से सड़क किनारे रहता है, फिर अचानक सड़क किनारे खड़े एक व्यक्ति को पीछे से जाकर उस पर हमला कर देता है। पहले 4 से 5 दिन में कई लोगों को स्ट्रीट डॉग ने अपना निशाना बनाया। अस्पताल में करीब 10 लोग अस्पताल इंजेक्शन लगवाने पहुंच रहे हैं। मैं अपनी शॉप पर बाहर खड़ा था तो इतनी देर में पीछे से उसने आके पकड़ा, 3 बार झपटा, 3 बार मैंने उसे हटाया, मगर वो तीसरी बार उसने आके बिल्कुल दाब ही लिया और बिल्कुल लाल भी टपका रहा है। बहुत बुरी तरह से स्थिति हो रही है उसकी। और भी मेरे काटने के बाद भी आगे भी औरों को भी पकड़ रहा था, वो तो मैंने उठ के भगाना चालू करा, उसे काफी दूर तक मैं भगा रहा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पानी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। कई सोसाइटीज में दूषित पानी पीने की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। अभी तक पानी पीने से 4 सोसाइटी के लोग बीमार हुए हैं। बीमार होने वालों में बच्चों से लेकर बुजुर्ग और युवा भी शामिल हैं। इन सोसाइटीज में अरिहंत गार्डन, इको विलेज 1, हवेलियां, वेलेसिनिया और पंचशील हाईनेस सोसाइटी शामिल है। इन सोसाइटी से दूषित पानी के सैंपल जांच के लिए भेजे गए और रिपोर्ट में अरिहंत गार्डन सोसाइटी में कोली फार्म और इको विलेज 1 सोसाइटी में ई कोलाई वायरस मिलने की पुष्टि हुई है।